हाय फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में जिसको लेके हम आपको बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है, जो कि है हमारा ये THE द। इसको दी बोलते हैं या द बोलते हैं। इसको लेके हमें बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है, बोलते टाइम भी और लिखते टाइम पे भी और पढ़ते टाइम पे भी। लिखते टाइम पे तो कोई दिक्कत नहीं, चलो लिख दिया आपने, किसी को पता नहीं। लेकिन पढ़ते टाइम पे जब कोई लिखा होता है तो उसको आप सोचते हैं कि इसको दा पढ़ना है या दी। कहीं दा पढ़ देते हैं तो भी कुछ लोग देखते हैं, बोलते हैं कि हाँ ये गलत है। तो और बोलते टाइम पे भी आपको दिक्कत सबसे ज़्यादा आती है। तो इस चीज़ के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये THE द जो है, द या दी, ये एक आर्टिकल है। और जैसे कि ये है आपका एन है और ये है द, ये तीनों आर्टिकल है, जिसमें से ये वाला आर्टिकल इस चीज़ की हम बात कर रहे हैं। तो इसका यूज़ कहाँ करना है, कैसे करना है, इसके रूल्स मैंने बता दिए हैं। आप अपनी दूसरी वीडियो में इसके लिए स्पेशल वीडियो बनाई हुई है मैंने, उसमें मैंने रूल्स सारे बता दिए हैं। डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक है, उसको आप देख सकते हैं कैसे यूज करना है, इन तीनों को कहाँ यूज करना है, कैसे यूज करना है। पर आज का टॉपिक वो नहीं है, टॉपिक ये नहीं है। टॉपिक ये है कि ये जो है इसको द बोलते हैं या दे बोलते हैं। तो आइए हम समझते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जैसा कि हम जानते हैं कि इंग्लिश के जो 26 लेटर्स हैं, जो अल्फ़ाबेट्स हैं, उसमें क्या है, 5 हैं आपके वोवेल्स, जो कि हैं स्वर। ये हैं स्वर, ये E-I-O-U। और उसके बाद जो 21 हैं वो क्या है, कॉन्सोनेंट्स हैं, व्यंजन हैं। ये आप जानते हैं, क्लियर है, हमें एकदम पता है, बेसिक चीज़ है तो क्लियर है। अब इसमें क्या है कि अब इसमें हमें समझने के लिए पहले क्या समझना पड़ेगा कि जहाँ पे भी द ये लिखा हुआ है, उसके बाद जो वर्ड आया है, जैसे कहीं पे भी लिखा होगा द एलिफेंट लिखा होगा, द मैंगो लिखा होगा, द ओल्ड मैन लिखा होगा, ऐसे करके लिखा होगा। तो जो द लिखा हुआ है, इसके बाद का जो वर्ड लिखा हुआ है उसको आपको पढ़ना पड़ेगा पहले, या देखना पड़ेगा कि वो है क्या। उसी हिसाब से ही आप इसको प्रोनाउंस कर सकते हो। इसके बाद वाला जो वर्ड है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। जब तक आप उसको नहीं समझ पाओगे तब तक इसको आप करेक्टली प्रोनाउंस नहीं कर पाओगे। तो इसको प्रोनाउंस करने से पहले आप इसके बाद वाला सेंटेंस वर्ड जो है, वर्ड पढ़िए कि वो है क्या। अब उसमें क्या रूल है कि अगर वो जो वर्ड है इसके बाद यूज होने वाला, जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है कि द एप्पल, बाई चांस ऐसा लिखा तो नहीं जाएगा, लेकिन मान लीजिए लिखा हुआ है कि द एप्पल, तो यहाँ पे आप क्या यूज करेंगे, यहाँ पे आप यूज करेंगे इसको दी पढ़ेंगे। मतलब अगर THE के बाद कोई भी ऐसा वर्ड लिखा हुआ है जो कि एक वोवेल से शुरू हो रहा है, जिसका लेटर एक ओवेल से शुरू हो रहा है, तो उसको आप दी पढ़ेंगे। जैसे यहाँ पे एलिफेंट होता तो आप बोलते दी एलिफेंट, दी एप्पल, दी ओल्ड मैन। अब देखिए एक और इसमें अपवाद है, बाई चांस आपका लिखा हुआ है ऑनेस्ट, तो ये तो आप सोचोगे कॉन्सोनेंट है, पर ये कॉन्सोनेंट नहीं है। इसमें क्या समझना है कि जो आपका वर्ड है उसका केवल लिखा ही नहीं है, बल्कि जो उसका प्रोनाउंसिएशन है, जो उच्चारण है, वो भी एक स्वर की ही तरीके से होना चाहिए। मतलब एक A-E-I-O-U में से ही स्वर भी होना चाहिए। जैसे कि ऑनेस्ट लिखा हुआ है, एक जो है ये साइलेंट है यहाँ पे, तो इसको हम बोलते हैं ऑनेस्ट, ऑनेस्ट। तो ये भी एक वोवेल ही आ रहा है, मतलब स्वर ही आ रहा है। तो इसके पहले जो आएगा THE उसको हम दे ही बोलेंगे। मतलब एकदम क्लियर हो गया कि जो द के बाद जो आपका अगर वोवेल से शुरू हो रहा है उसका लेटर का पहला अक्षर, तो वहां पे आप इस THE को दी बोलेंगे, ये बोलेंगे आप। ये हो गया एकदम क्लियर अगर ये आया है तो। इसके बाद दूसरा, उसको दा कहाँ बोलेंगे आप, दा बोलेंगे अगर ये नहीं आया है, कोई कॉन्सोनेंट आया है। इसके बाद अगर कोई कॉन्सोनेंट आया है, जैसे कि इसमें से कोई आया है, जैसे कोई भी मान लीजिए लिखा हुआ है द मैंगो, तो इसको आप दी नहीं बोलेंगे, बल्कि बोलेंगे द मैंगो। कोई भी कॉन्सोनेंट अगर आया है, अब देखिए यूनिवर्सिटी लिखा हुआ, बाई चांस इसमें भी एक अपवाद है, बाई चांस यूनिवर्सिटी लिखा हुआ, तो आप सोचोगे कि यहाँ पे तो वोवेल है, इसको तो हम दी बोलेंगे, इसको तो दी बोलेंगे। लेकिन ये गलत है, क्योंकि इसका जो प्रोनाउंसिएशन है वो है यूनिवर्सिटी, यू है इसमें, यू, ये वाला यू है, यू है। तो ये जो है यू, ये व्यंजन नहीं है, सॉरी, मतलब ये एक स्वर नहीं है, कॉन्सोनेंट है, ये वोवेल नहीं है। तो इसलिए आप इसको यहाँ पे या दी नहीं बोलोगे, बल्कि दा बोलोगे। आप इसको दा बोलोगे, ये वाला दा। तो मुझे उम्मीद है आप एकदम क्लियर समझ गए होंगे कि जहां पे भी आप द के THE के बाद कोई कॉन्सोनेंट आया है और उसका उच्चारण भी कॉन्सोनेंट की तरह है, तो आप उसको द बोलोगे। और उसके
बाद अगर कोई वोवेल आया है जिसका उच्चारण भी वोवेल की तरह से है तो उसको आप दी बोलोगे। एकदम क्लियर हो गया है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।